क्या हलिउल्लाह करके लोगों के भूत भगाना पाखंड नहीं है? क्या कैंडल जलाना पाखंड नहीं है? क्या चादर चढ़ाना पाखंड नहीं है? शादी की सही उम्र क्या है? शादी की कोई सही उम्र नहीं है। आपको जब लगे कि आप प्रेशर झेल सकते हो घरवाली का, तब सही उम्र। 14 फरवरी आने वाला है, सब लोग पूरी पूरी रात जागेंगे। वासना की नहीं, उपासना की आवश्यकता। कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा? भोग, विलास, इलू इलू, इन सबके चक्कर में वो पड़ता रहे। कि आपको पता रहता है कि कौन कहाँ पर इलू इलू कर रहा है, ये भी आपको पता रहता है। संस्कारों से माता पिता जोड़ेंगे तो युवा बहकेंगे नहीं। ये जो न्यूज चैनल है, देश के बाकी जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उन पर कब आएंगे? भारत की गरीबी पर कभी बात नहीं हुई, भारत की बेरोजगारी पर कभी मुद्दा नहीं उठ रहा है। ये उन चैनल्स के जवाब था जिन्होंने सुहानी को दिखाया है। दोनों का जवाब, हम किसी को जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं। जिनके इंटरव्यू से बन जाते हैं लोगों के बिगड़े काम। मेरे साथ हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फ्रॉम बागेश्वर धाम। राम राम जी पंडित जी, कैसे हैं आप? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। हम बहुत अच्छे हैं, बागेश्वर बालाजी की बड़ी कृपा है और आपकी संपूर्ण मीडिया को बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू जी। सर, पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, देखिए मैं इस इंटरव्यू से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं आपको किस नाम से संबोधित कर सकता हूं, बाबा जी, पंडित जी, धीरेन्द्र जी? मुझे बताइए कि मैं किस नाम से संबोधित कर बाबा, सकता हूं आपको। बाबा जी तो हम है बाबा नहीं, महात्मा तो हम नहीं। नहीं, बाबा जी। तो हम है नहीं, महात्मा हम है नहीं, तो पंडित जी या शास्त्री जी कोई भी बोल सकते। अच्छा, पंडित जी ठीक रहेगा फिर। तो पंडित जी, जी। अनकट की तरफ से थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ मतलब बहुत सारे जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत युवा हैं, बहुत इसी जनरेशन के हैं। और खास तौर पर आप भी बहुत युवा हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं कि मैंने गूगल पर डाला तो सबसे ज्यादा जो गूगल पर इस टाइम पर सर्च किया जा रहा है, वो किया जा रहा है कि पंडित जी की उम्र क्या है। जी, अभी हम 26 वर्ष पार किए हैं, 27 की ओर अग्रसर हैं। और आयु जी महत्वपूर्ण नहीं है। जी देखो, युवा का उल्टा अगर करें तो होता है वायु। और जी। वायु शीतल मंद सुगंध बहे तो प्रकृति के लिए और व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी होती अगर कोई सबसे ज्यादा वायरल है तो वो आप हैं, तो ये यंग अचीवर वाली फीलिंग तो आती होगी वैसे। है। नहीं, कदापि नहीं, हमें तो फीलिंग सनातनी वाली आती। ये कोई हम फीलिंग्स, हाँ सनातनी वाली हमें फीलिंग्स बहुत अच्छी आती। हम हिंदुत्ववादी हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, ये फीलिंग हमें 24 आवर्स होती। पर इस उम्र के जो बाकी जो युवा हैं उनका तो ये हाल नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि युवा पर इस उम्र में कई तरीके के प्रेशर होते हैं। जॉब का भी प्रेशर होता है, घर वालों की तरफ से शादी का भी प्रेशर होता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आप सबसे ज्यादा मतलब आपको सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, तो क्या वो प्रेशर आपको तो महसूस नहीं होता? नहीं, कदापि। देखो, प्रेशर बनाने से होता है, प्रेशर मानने से होता है। बाह्य जगत में क्या हो रहा, इसको अगर देखो, रिसीविंग के ऊपर है, आपकी रिसीविंग कितनी पावरफुल है। अगर हर जी चीज को आप रिसीव करेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रेशर में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। और अगर जो काम की चीज है उसको रिसीव करेंगे, और जो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके लायक नहीं है, आपके मतलब की नहीं है, तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आप बहुत फ्री रहेंगे और हमेशा आप प्रसन्न रहे, हैप्पीनेस रहे। जो आप उम्र बता रहे हो, 26 साल 27 साल, इसमें शादी का भी प्रेशर बन जाता है। मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि शादी, आपके ऊपर तो इस तरीके का शादी कोई प्रेशर नहीं है? प्रेशर नहीं है। जी शादी कोई प्रेशर नहीं, शादी हमारी परंपरा है। सनातनीय परंपरा में एक देखो, 16 संस्कार है, उनमें एक संस्कार है। रही बात जी प्रेशर की, सबको जीवन जीने की स्वतंत्रता है। और अभिभावक और माता पिता जितने भी जीवन में हैं, जिनके सबके माता पिता जो अभिभावक हैं, उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि अपने बालक को स्वतंत्रता दीजिएगा, पर इतनी स्वतंत्रता नहीं कि वो पंख लगा ले। पर शादी की सही उम्र क्या है, क्योंकि ये भी सवाल बहुत सारे लोग शादी की जानना कोई चाहते हो। सही उम्र नहीं है। शादी की कोई सही उम्र नहीं है। आपको जब लगे कि आप प्रेशर झेल सकते हो घरवाली का, तब सही उम्र। ये विनोद की बात है, लेकिन अगर भारतीय संविधान का देखें तो 21 ईयर के बाद में देखो, जब आप अपने आप को मिच्योर मानने लगो, जब आप मानने लगो कि हम बहुत सी चीजों को समझने लगे, हम अपने जीवन में बहुत सेटल हो गए, हम अपने जीवन में बहुत रनिंग कर सकते हैं, हम अपने जीवन में कुछ बोझ को उठा सकते हैं, वही सही उम्र है। आपको लगता है कि इस टाइम पर आपकी शादी के बारे में भी बड़े कयास लगाए जा रहे हैं? मैंने कई इंटरव्यू में देखा गया कि आपसे वो सवाल भी पूछे जा रहे हैं
आपको तो नहीं लगता? आपका क्या मानना है अभी, अगर आपसे पूछ सकता हूँ इस बारे में तो? कुछ भी नहीं, अभी तो हमारे गुरु आज्ञा है, माता पिता की जो आज्ञा है उसको शिरोधार्य हम करेंगे। और हमने अपना जीवन माता पिता और गुरु के ऊपर छोड़ रखा है, क्योंकि हमारी दृष्टि में यही त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु और महेश हमने तो देखा नहीं, पर माता पिता और गुरु हमने इनमें ही त्रिदेव को देखा है। तो बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, ये कोई पुराना विषय है अच्छा। शादी का, बहुत जल्दी जी। होगी। आपको कब लगा कि आपको इस अध्यात्म में आना चाहिए? हम पहुंचे नहीं है, हमें ईश्वर ने यहाँ पहुंचाया है। 11 वर्ष की अवस्था से हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो गई थी, तब से अनवरत हम इस यात्रा में हैं। और हमने ये सुना है और ये समझा भी और अनुभव भी किया है कि ईश्वर की यात्रा में कोई कहीं पहुंचता नहीं है, ईश्वर पहुंचाता है। और केवल ईश्वर की यात्रा में नहीं, जो भी आध्यात्मिक है उनकी जिंदगी में जो भी होता है वो ईश्वरीय प्रेरणा, ईश्वरीय पॉजिटिव एनर्जी से और ईश्वरीय कृपा से होता है। अब आपके ऊपर है कि आप धन्यवाद किसको देते हैं, अपने कर्म को देते हैं, अपने माता को देते हैं, अपने पिता को देते हैं, अपने गुरु को देते हैं, अपने इष्ट को देते हैं, ये आपके ऊपर है। तो हमें लगता है कि हम पहुंचे नहीं, हमें ईश्वर ने पहुंचाया है। और हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ 11 ईयर्स, लगभग हम हमारी जो आयु थी 11 साल, 12 साल के रहे होंगे, तब हम फिर इस यात्रा में प्रारंभ हो गए थे। तब से हमारे जीवन में वह यात्रा कभी दूर नहीं हो, ईश्वर करे जब तक प्राण रहे तब तक रहे। पंडित जी, आपने अध्यात्म की बात करी तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ईश्वर ने आपको इस जगह बुलाया है। तो जो आप कहते हैं कि हनुमान जी से आपकी बात होती है, या फिर हनुमान जी से मतलब भगवान से आपका जो जो लिंक है, जो रिश्ता है, कुछ थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से, मतलब क्या प्रोसेस होता है, मतलब अगर मैं जानना चाहूँ। हमारी पहली बात तो हम स्पष्ट करें श्रीमान जी, कोई भगवान से जी। हमारी बात नहीं, कोई अच्छा। ईश्वर से हमारी बात होती है। और हम संसार से अलग भी नहीं है, परे भी नहीं। ईश्वर का कनेक्शन प्रत्येक इंसान से है, प्रत्येक व्यक्ति से है। पर आप कहेंगे कि आप विशेष क्यों, हम कोई विशेष भी नहीं है। हम एक गुरु परंपरा के नाते, जो हमारी आचार्य ऋषि परंपरा है उसका निर्वहन कर रहे हैं। हमारे दादा गुरु जी भी दरबार लगाते थे, हमारे दादा गुरु के पूर्व में भी एक संत थे, वो दिव्य दरबार लगाते थे। हम अपने गुरु परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, कोई ईश्वर से हमारा बात नहीं होती, ना हम कोई गॉड मैन है, ना हम कोई ईश्वर के संदेश वाहक हैं। हम अपने इष्ट के प्रति नतमस्तक हैं, आस्था है उनके प्रति। और हमारी जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना में इतनी ताकत है कि कोई आता है तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उन पर कृपा कर देता है। गुरु से हम प्रार्थना करते हैं, गुरु कृपा कर देते हैं। तो हमारी कोई गुरु से, भगवान से कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, और ऐसा कोई मोबाइल नंबर भी नहीं है कि हम ईश्वर से बात करते हैं। पर पंडित जी, आपकी शक्तियां तो हमने देखी हैं, कई सारे इंटरव्यूज में हम आपकी लगातार शक्तियां देखते हैं कि आप लोगों के मन की बात भी जानते हैं, लोगों के मन की बात बता भी देते हैं, माइंड भी आप रीड कर लेते हैं। तो वो जो शक्तियां हैं उसके बारे श्रीमान जी, में तो मतलब माइंड वो तो। रीडिंग में और सिद्धि में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। माइंड रीडिंग में व्यक्ति सन्मुख चाहिए, माइंड रीडिंग में व्यक्ति की एक सीमा है, लेकिन सिद्धि असीमित होती है और इसकी कोई सीमा नहीं है। ये अलौकिक, अद्भुत और अकल्पनीय होती है। तब तो पूरे देश में और पूरी दुनिया में बात है, वो भी बागेश्वर धाम की, हमारी नहीं। आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण। दूसरी बात हम आपको बताएं, सिद्धि ये जो हमारी परंपरा है, ये हमारी आज से नहीं, ये महर्षि वाल्मीकि जी से चली हुई परंपरा है। पर्चे पर महर्षि वाल्मीकि जी ने पत्र पर लिख कर रखा था, भगवान राम होंगे, रावण जैसा आतताई होगा, सबरी के घर राम जाएंगे, केवट प्रसंग होगा, निषाद से मित्रता होगी, मैत्री होगी, रावण का वध होगा, और वही वही हुआ। उसी प्रकार उस परंपरा की साधना में हमारे दादा गुरु, हमारे सन्यासी बाबा, उन्होंने साधना की, वो परंपरा हमें दी। उस परंपरा पर हमने चल करके हम भी पर्चे पर, पत्र पर लिख कर रख देते हैं कि अमुक व्यक्ति आएगा, ऐसा प्रश्न करेगा, उसकी यह समस्या होगी, उस समस्या का यह कारण है और उसका यह निवारण है। माइंड रीडिंग की एक सीमा है, क्लू जानकर, फेस का ऑब्जर्व करके वो नाम आदि तक सीमित रहते हैं, परंतु सिद्धि इससे भी परे है। इसके लिए समझने के लिए बागेश्वर दरबार की क्लास को अटेंड करना चाहिए। तो पंडित जी, ये आपका मेरे प्रश्न का जवाब था, या ये उन चैनल्स के जवाब था जिन्होंने सुहानी को दिखाया है? दोनों का जवाब, हम किसी को जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं। हमें बहुत ज्यादा जवाब, सांच को आंच नहीं, और हमें बहुत ज्यादा, देखो कला को आप सिद्धि से नहीं जोड़ सकते। पर आप हनुमान चालीसा की चौपाई, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, उसको आप एक माइंड रीडर से तोलेंगे? दिस इज फॉल्ट। पर पंडित जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि बहुत सारे न्यूज चैनल के मैंने आपके इंटरव्यू देखे, तो न्यूज चैनल तो बड़ी कंट्रोवर्सी, मतलब वो देखते हैं कि सोचते हैं कि कुछ ना कुछ एक, मतलब एक कुछ वायरल सी चीज मिल जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने इतनी सिद्धि की बात करी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ
कि देश के बाकी मुद्दों पर ये जो पत्रकार हैं ये कब तक पहुंचेंगे, ये जो न्यूज चैनल है ये देश के बाकी जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उन पर कब आएंगे? देश का दुर्भाग्य यही है, इनको सनातन धर्म पर दिखाई पड़ता है, इनको दरबार में माइंड रीडिंग दिखाई पड़ती है, सिद्धियों पर इनको आज उंगली उठाना होता है, रामचरितमानस पर उंगली उठाना होता है। और देश का दुर्भाग्य यह है, बागेश्वर धाम केवल दरबार नहीं लगाते, बागेश्वर धाम से गरीब बेटियों का विवाह किया जाता। 3 साल से सामाजिक समरसता के लिए न जाति पूछी जाती, न कुछ पूछा जाता, अमीरी गरीबी, और एक साथ बैठ करके 3 साल से लाखों लोगों को निःशुल्क भंडारा मिल रहा, उस पर कभी बात नहीं हुई। भारत की गरीबी पर कभी बात नहीं हुई, भारत की बेरोजगारी पर कभी मुद्दा नहीं उठ रहा है। शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, इस पर किसी को लेना देना नहीं है। दवाइयां हॉस्पिटलों में नहीं है, इस पर किसी को लेना देना नहीं है। बागेश्वर धाम पर रोड, सड़क और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, इस पर किसी को लेना देना नहीं है। लेकिन बागेश्वर धाम ने एक हिंदू राष्ट्र की बात क्या कर दी, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण ने एक सनातन धर्म की बात क्या कर दी। और जितने भी अन्य पंथ के लोग थे जो छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर भोले भाले लोगों को चमत्कार के नाम पर बहला रहे थे, उनको उनके बाप की नानी याद करवाकर, दरबार लगाकर, सिद्धि को बता करके, उसका दर्शन करवाकर लोगों को घर वापसी करवा दी, तो लोगों को मिर्ची लग गई। ये देश का दुर्भाग्य और हमारा दुर्भाग्य और तुम्हारा भी। पर पंडित जी एक बात तो आपकी माननी पड़ेगी, आपने जिन बाकी कहा कि बाकी जो लोग जो पाखंड कर रहे हैं उनका आपने पर्दाफाश किया है, लेकिन एक बात मैं भी जानना चाहता हूं कि बहुत सारे मतलब जो इसी जो सनातन धर्म के नाम पर और हिंदू धर्म के नाम पर भी बहुत सारे पाखंडी बाबा भी हैं, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी। तो ये जो पूरी की पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है, इसके हिसाब से आप मुझे बताइए कि लोगों को क्या करना चाहिए, लोग किस तरीके से पता करें कि क्या असली है क्या नकली है? देखिए, हम अपनी जिंदगी में एक बात मानते हैं और जानते भी हैं, और आपसे भी प्रार्थना करेंगे, पूरी दुनिया में सत्य है तो असत्य है, धर्म है तो अधर्म है, पाप है तो पुण्य है, और दिन है तो रात है, शुभ है तो अशुभ है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव ना हो। दूसरी बात, हमारे सनातन में भी पाखंडी है, हम ये नहीं कहते कि नहीं होते हैं, पर आप खोज किसकी कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, जी पूरी दुनिया के लोगों से हमारी हमेशा अपील रही कि माध्यम की आवश्यकता नहीं है, गुरु की आवश्यकता है। ईश्वर से मिलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, गुरु की आवश्यकता। एक गुरु, एक इष्ट, माता पिता, बाकी पर आपको ज्यादा पढ़ने की, पचल्ले में माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं। चौथी बात, जो जैसा करता है वो भोगता है। पांचवी बात, पाखंड पर पापस्य खंडा सा पाखंडा, पाखंड कहाँ नहीं है, आप जी देख कहां रहे, ये महत्वपूर्ण है। पाखंड किस पंथ में नहीं है? क्या हलिउल्लाह करके लोगों के भूत भगाना पाखंड नहीं है? क्या कैंडल जलाना पाखंड नहीं है? क्या चादर चढ़ाना पाखंड नहीं है? क्या इस भारत में एक व्यक्ति को छू लो 25 लोगों को लग जाए, एक करंट जैसा लग जाना, ये पाखंड नहीं है? मोर पंख से भूत निकालना और खिलौने की गन से भूत निकालना, जिन्न भगाना, क्या ये पाखंड नहीं है? ये पाखंड जी तुम्हें दिखाई नहीं दिया? आंखें फूट गई? लेकिन नहीं मैं सनातन जी धर्म पाखंड है या उसके पीछे एक्सपोज के पीछे आप लग गए? और दूसरी बात, सनातन के साधु कुछ हैं, सब नहीं। जी पर ये जो पाखंड और में जो सब फंसता है। पाखंड, अच्छा, पाखंड केवल सनातन में नहीं, जी साधु भर पाखंड नहीं है। हर एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्य से विमुख है वो पाखंडी है। शिक्षक अगर जी नौकरी का पैसा ले रहा और पढ़ा नहीं रहा तो वो पाखंडी है। डॉक्टर अगर डॉक्टरी का पैसा ले रहा, दवा नहीं कर रहा, तो वो पाखंडी है। न्यूज चैनल अगर रुपया लेकर के अगर न्यूज दिखा रहे तो वो भी पाखंडी है। बिल्कुल। पर पंडित जी मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो पाखंड में फंसने वाला तो युवा है, पर तो आप इस देश के युवा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देश के युवा को अगर आपको कुछ कहना है तो वो बताइए, क्योंकि मतलब लोग बात कर रहे हैं कि देश का युवा तो इस टाइम पर सिर्फ युवती के देश बारे में के सोच रहा युवा है। से हमारी सिर्फ एक ही निवेदन है कि बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं, अपने आप में जाओ। असली हीरो टीवी पर आने वाले व्यक्ति नहीं है, असली हीरो तुम्हारे घर पर बैठे तुम्हारे माँ बाप और गुरुदेव, इनके चरणों को पकड़ो। देश के युवा से कहना यही है, जान करके शरणागति, समझ करके विवेकवान बनो, बुद्धिवान बनो, हनुमान जी की शरणागति लो। हनुमान जी की शरणागति से सद्बुद्धि आती है। तो देश के युवाओं से हमारी यही प्रार्थना है कि आप खुद जगो, जागोगे तभी कुछ होगा। अभी पंडित जी युवा आप को, सोच को अगर आप कहें तो
जी, मैं कह रहा था कि आप युवा को हम्म। जागने की जगाने की बात कर रहे हैं। अभी 14 फरवरी आने वाला है, सब लोग पूरी पूरी रात जागेंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देश का युवा तो किसी दूसरी तरफ ही निकल रहा है ना, उसके बारे में मतलब कुछ करने की जरूरत है क्या देश में? बहुत आवश्यकता है पूरे देश में युवाओं को संस्कृति से और संस्कार से जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। देश के युवाओं को उनके वीर की महत्वता बताना, वीरता की महत्वता बताना बहुत आवश्यक है। वही कार्य तो हमेशा बागेश्वर धाम कर रहा है, और उसी के कारण से सबको मिर्ची लग रही है। तो माय डियर, देश के युवा को संस्कृति के बारे में, संस्कार के बारे में और अपने आप के बारे में जानने के लिए बहुत ध्यान की आवश्यकता है। वासना की नहीं, उपासना की आवश्यकता और पंडित जी, प्यार तो मतलब इस युवाओं का, मतलब युवा का तो जो मन है वो तो मचल ही जाता है ना इस टाइम पर। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप आपको एक सिद्धि है, आपको एक अलग ज्ञान है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो तो कभी भी फिसल जाते हैं। ये मतलब कई बार कहते हैं कि लोग की ये उम्र ही ऐसी होती है। तो अब उसमें मतलब है। किस तरीके से कंट्रोल, किस तरीके से किया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, युवापन में बहकना सहज है, लेकिन युवापन में ही संभलना बहुत कठिन है। जो युवान व्यक्ति संभल जाता है वो जिंदगी में लंबी रेस का घोड़ा बनता है। और कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया सरल सूत्र है ध्यान। तो युवा जब तक ध्यान की ओर अग्रसर नहीं होगा, युवा जब तक मेडिटेशन की ओर अग्रसर नहीं होगा, युवा जब तक अपने दिमाग को असली चेतना, असली रस के प्रति नहीं लगाएगा, तब तक ये संसार का नीरस, भोग, विलास, इलू इलू, इन सबके चक्कर में वो पड़ता रहेगा। तो युवा को वर्तमान में इसीलिए जागने की आवश्यकता है कि वो मेडिटेशन की तरफ जाए। और मेडिटेशन ही एक ऐसा उपाय है जिससे वो बहकने से बच सकता है। जी पंडित जी, लेकिन मतलब देश का युवा, आप, मैंने आपका एक और इंटरव्यू देखा था, आप वहां पर भी ये कह रहे थे कि आपको पता रहता है कि कौन कहाँ पर इलू इलू कर रहा है, ये भी आपको पता रहता है। तो पेरेंट्स को किस तरीके से समझना है कि जो उनके जो बच्चे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि लोग आजकल अपने माता पिता को बेवकूफ बनाते हैं। माता पिता को बेवकूफ बना सकते पर ईश्वर को नहीं, अपने कर्मों को बेवकूफ नहीं बना सकते। प्रत्येक अभिभावक को, माता पिता को, प्रत्येक बच्चा अथवा बच्ची को संस्कृति से जोड़ने का धर्म है और दायित्व है। अगर वो रामचरितमानस से जोड़ेगा, अगर वह हनुमान चालीसा से माता पिता जोड़ेंगे, संस्कारों से माता पिता जोड़ेंगे, तो युवा बहकेंगे नहीं, युवा विचलित नहीं होगा। क्योंकि इसकी कला बचपन से ही सिखाई जा सकती है, और इस कला के लिए निपुण होना बहुत आवश्यक है। ध्यान, ध्यान में जब युवा पड़ जाता है तो भटकता नहीं है, प्रभु चरणों में, राष्ट्र प्रेम में अटकता है। तो आपके ऊपर है कि अगर आप माता पिता हैं और उनका दायित्व ठीक नहीं निभा रहे, निश्चित रूप से आपका बालक और आपकी बालिका बहकेगी। तो प्रत्येक माता पिता का धर्म है संस्कृति, रामचरितमानस, राम जी का जीवन सूत्र, स्वामी विवेकानंद का जीवन सूत्र, चर्चा, सूत्र, परिचय, इनसे अवगत कराकर उनकी धारणा पर चलवाना। अगर प्रत्येक माता पिता ऐसा करेंगे तो युवा भटकेगा नहीं, और जो भटक गया वो वापस आ जाएगा। पंडित जी, देश के बारे में क्या प्रेडिक्शन है? मतलब कंट्री का, मतलब लोग कहते हैं कि भारतवर्ष जो है हमारा, वो जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है देश की, और मतलब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आपका क्या प्रेडिक्शन है देश के बारे में कि देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है अभी? देश समृद्धता से आगे बढ़ रहा है, संस्कार से भी आगे बढ़ रहा है, देश आस्था से भी आगे बढ़ रहा है, देशभक्ति से भी आगे बढ़ रहा है, और साधन और साधना दोनों से आगे बढ़ रहा है। इस पर हमारा यही ध्येय है, साधन खूब बढ़ाए जाएं पर साधना भी बढ़ाई जाए। वर्तमान में साधन तो बढ़ाए जा रहे पर साधना घटाई जा रही है। ये देश का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि भारत विश्व गुरु तब है क्योंकि यह साधना है। तो साधन के साथ साथ भारत को साधना की भी आवश्यकता है, और भारत के पंडित जी, लोगों। क्या क्या आप देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम वगैरह है उससे संतुष्ट हैं, उससे खुश, आपको लगता है कि वो बढ़िया काम कर रहे हैं? और राजनीति पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं होती, ना कोई कमेंट्स होता है। हम तो सिर्फ उस व्यक्ति के साथ हैं जो सनातन की बात कर रहा है। अच्छा, पंडित जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपने जैसे बताया कि आपकी उम्र काफी कम है, लेकिन तो जो दुनिया में जो इस तरीके से अभी जो देश में बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो उस पर आपका ध्यान जाता है? जैसे कि पठान पिक्चर अभी आई, तो क्या आपका उस तरफ भी ध्यान जाता है, या फिर मतलब आप जो आपको सही लगता है सिर्फ उधर ही देखते हैं, या फिर आपको ये कंट्रोवर्सीज पता चलती रहती है कि क्या चल रहा है देश में, इन पर कुछ विचार वगैरह करते हैं? आपने हमारा उस पर कमेंट्स नहीं सुना है, हमने बोला भी है।
और जी। लगभग प्रत्येक परिस्थिति पर वॉचिंग रहती है और दृष्टि रहती है। भारतीय नागरिक होने का दायित्व हम पूर्णतया निर्वाह करते हैं। पर जो इतने सारे लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं उनके लिए कुछ कहना है क्या आपको? मतलब क्या पिक्चरें वगैरह तो देख सकता है कुछ भी युवा, मतलब या नहीं, फिर पिक्चर देख सकता है पर यह काल्पनिक नहीं, असली। अच्छा, असली पिक्चर। तो थैंक यू सो मच पंडित जी। बस जाते जाते मैं बस आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल आपसे पूछा है, क्योंकि आपके पास इतने अनुयायी हैं, इतने सारे लोग आपके पास आते हैं, तो क्या कभी खुद आपने खुद कहा कि आप पॉलिटिकल चीज पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, पर क्या कभी पॉलिटिक्स में जाया जा सकता है क्या? क्योंकि लोग कहते हैं कि देश का अगर भला करना है तो वो पॉलिटिक्स में जाकर ही भला हो सकता है। देश का भला अगर केवल पॉलिटिक्स से हो सकता है तो ये सोच बहुत सूक्ष्म और तुच्छ है। केवल पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स से भला हो सकता है लेकिन केवल पॉलिटिक्स से नहीं। साधु सेवा से भी, समाज सेवा से भी, राष्ट्रभक्ति से भी, और राष्ट्र सेवा से भी, लोगों को जागरूक करने से भी देश का भला हो सकता है। बिजनेस से भी, व्यापार से भी देश का भला हो सकता है। अध्यात्म से भी देश का भला हो सकता है। तो केवल पॉलिटिक्स पर कहना एक साधारण छोटी बात है। तो चलिए, हम तो चाहेंगे कि देश का भला हो। थैंक यू सो मच पंडित जी अपना टाइम देने के लिए। हम चाहेंगे कि आप अपना आशीर्वाद हमारे चैनल को, मुझे, मेरी बॉस को, मेरे एम्प्लॉयज को, यहाँ पर सारे के सारे जो कलीग्स हैं सबको दें प्लीज। खूब बालाजी पंकज को कृपा करें, सबका मंगल हो।